दोस्तों नमस्कार, पहला प्रणाम। दोस्तों कैसे हो? आए हो अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ भाई मैं 8 बजे से। अभी आई हुई हूँ मैं छत में और मौसम देख सकते हो भाई इस तरह से हो रखा है देहरादून का, क्योंकि बारिश डेली लगातार लगी हुई है और पूरी चारों ओर कोहरा लगा हुआ है, बादल लगे हुए हैं। अभी भी दिन तक बारिश आने की संभावना लग रही है। काम करने का टाइम ही नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है भाई यहाँ। रात को तो कुछ ज़्यादा बारिश आ रही है, तो इस तरह बना हुआ है भाई आज का मौसम। बाकी दोस्तों मैं आई थी अभी छत में पानी भरने के लिए, क्योंकि टैंकियों में पानी खाली हो गया है। तो देख सकते हो भाई पूरा छत कैसा काला हो रखा है। कोई फ़ायदा नहीं छत में सफाई करने का। जितने भी सफाई कर रहे हैं ना, तो सीमेंट वगैरह उखड़ जा रहा है इस काई के कारण। पूरा सीमेंट छत ख़राब हो चुका है। और सामने मेरे फ्रेंड राधा का भी, उन्होंने छत में डैम्प प्रूफ किया था, उनका भी थोड़ी बहुत ठीक है, पर जगह जगह उनका भी काई लगना शुरू हो चुका है। और देख सकते हो भाई इस तरह हो रखा है आजकल का मौसम और व्यू, जो कि आज का इस तरह से है। और दिखाते हैं दिन में कैसा रहता है भाई, क्योंकि सुबह सुबह तो बारिश हो रही है यहाँ बहुत ज़्यादा, और अभी थोड़ा धूप लगी हुई है तो दिखाते हैं। और किचन गार्डन में भी कुछ नहीं है भाई आजकल, क्योंकि सारा ख़त्म हो चुका है बारिश की वजह से। आंटी लोगों का किचन गार्डन, हम लोगों का तो खैर छत में कुछ भी नहीं रह रखा है। बारिश की वजह से सब कुछ गल चुका है। और सामने लगा हुआ है दीदी लोगों का मकान, और उन्होंने अपना सोलर प्लेट ऊपर एडजस्ट कर चुके हैं। देख सकते हो ऊपर 3 मंजिले में कितना सुंदर लग रहा है। और अभी चल रहा है प्लस्तर का काम, जो कि मकान फाइनल होने वाला ही है। तो बने रहे वीडियो में। दोस्तों मेरे बन रहे हैं भाई आज थोड़ा स्पेशल डिश। आप देख सकते हो कैसे बन रहे हैं और दिखाते हैं आपको। अभी फाइनली ये हो चुका है मेरा एक डोसा तैयार। और तो चलते हैं भाई, टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कैसा बन रहा है। अभी बन चुका है भाई परफेक्ट डोसा, जब दिया आई उसके बाद। देख सकते हो वाह है भाई मेरी चटनी। और ये बना रखा मैंने डोसा, और ये है मसाला डोसा, ये है प्लेन डोसा। चटनी देख सकते हो इतनी मस्त वाली चटनी बन रखी है। दोस्तों नाश्ता पानी वगैरह खाने के बाद हम लोग चले गए हैं मीटिंग में, जो कि आज है ग्राम प्रधान की फर्स्ट बैठक। जब से ग्राम प्रधान नए वाले प्रधान बने हैं तब से ग्राम प्रधान की मीटिंग नहीं हुई थी, तो आज है फर्स्ट मीटिंग। तो देख सकते हो भाई कितने सारे लोग आए हुए हैं। ज़्यादा आवाज़ आ रही थी सभी लोगों की, तो मैंने स्पीकर बंद कर दिया था। और अभी सभी लोग अपने अपनी बातों को और विचारों को रख रहे हैं प्रधान जी के सामने, और प्रधान जी भी अपने विचारों को बता रहे हैं सभी लोगों को। तो इस तरह से ग्राम प्रधान की मीटिंग चल रही है और सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। और हमारे प्रधान जी भी सभी लोगों को अपना समर्थन बताते हुए और हर बात का बातें बोलते हुए और जवाब देते हुए सभी लोगों का सांत्वना कर रहे हैं। और सभी वार्ड मेंबर और क्षेत्र पंचायत मेंबर भी वहीं पर थे, और सभी ने अपना अपना विचार रखा और सभी लोगों ने भी अपने अपने राय दी, बताया क्या क्या गांव में होना चाहिए और गांव का विकास कैसे होगा। प्रधान जी ने सबकी बात सुनने के और सभी लोग एक दूसरे की बातें सुनते हुए, तो यहीं पे वीडियो पर सभी लोग अपनी अपनी राय बोल रहे थे और सभी एक दूसरे के विचारों को सुन रहे थे। और हमारे पुराने प्रधान जी भी
उस मीटिंग में उपस्थित थे और कुछ उनके लोग भी थे, कुछ हमारे न्यू प्रधान के लोग भी थे। तो सभी की राय सुनी गई, एक दूसरे के विचारों पर विमर्श किया गया और इस तरह से मीटिंग की घोषणा की गई भाई आगे के लिए गांव में क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत पुलिस कर्मचारी भी आए हुए हैं, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है तो पुलिस का आना भी होता है, क्योंकि ज़्यादा बातें विमर्श हो जाती हैं तो उसमें दंगाबाजी होने की डर होती है। तो इसी कारण से पुलिस भी आ रखे हैं। तो इसलिए खुदा किसी का कोई सुझाव है, क्या है तो सुझाव है तो आप पहले बता दीजिएगा। इसका जो भी पॉइंट है उस समिति के बारे में जो आगे बात लड़ने में जा रहे हैं बताएगा भी। हमने यही बोल रहे थे कि मीटिंग के बाद जिसका भी जो सुझाव है वो बताएगा। तो अब सिर्फ आपका टाइम दिया, सिर्फ 2 पॉइंट है ग्राम प्रधान विनोद प्रकाश के तत्वाधान में उपरोक्त पेयजल समिति का चार्ज हेतु एक टीम का गठन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य और ग्रामवासियों की नियुक्ति किया गया, जिनका रिपोर्ट बिंदुवार है। एक हमने अभी चार्ज लेने के लिए एक रिपोर्ट बनाई है, वो इस प्रकार का है। यहाँ की पूर्व प्रधान द्वारा मात्र 3 वर्ष का लेखा जोखा दिया जा रहा है। जिसको बोलना है वो बैंक से बाद में बोल सकते हैं। 3 वर्ष का लेखा जोखा दिया जा रहा है, 1 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2025 तक दिया गया, जबकि प्रधान का कार्यकाल 5 साल का होता है। एक तो पॉइंट ये हो गया सर। किसी भी कार्यालय और समिति में लेखा जोखा का रिकॉर्ड होता है 20 वर्ष का रखना होता है, जबकि उपरोक्त समिति द्वारा 3 ही वर्ष का दिया जाता है। वो सबके सामने में ये चीजें रख रहा हूँ। अब एक और पॉइंट है, यहाँ की अतिथि तक धनराशि बैंक में रुपए 1,29,084 रुपए और जो नगद में दिए गए हैं वो है 3,468 रुपए दिया गया, जो कि कुल धनराशि मेरे को यहाँ पर अभी चार्ज जो दिया जा रहा है 1,32,552 रुपए। यहाँ की पेयजल समिति 9 मोटर चलती है, जिनका 31 अगस्त तक बिल है 1,82,544 रुपए। चार्ज दिया जा रहा है 1,32,552 रुपए का, जो पैसे दिए गए बिल 31 अगस्त तक है 1,82,544 रुपए। पेयजल कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन जो है 51,200 रुपए है और बाकी सिक्योरिटी धनराशि जो मेरे को अभी बताया गया कि ये हाल में इनको देनी 70,000 रुपए वापस करने को कहा गया है। ठीक है सर। क्या 31 अगस्त तक 2025 तक उपरोक्त समिति द्वारा 1,82,544 प्लस 51 न मांगे। यदि आप लोग सब बोले थे कि नहीं है तो नहीं, तो मेरे को 21,47,000 रुपए जो इसमें दिखा गया, जो मेरे को अभी सुनने में दिखाया गया। या कि उपरोक्त समिति संचालन की कोई प्रशासनिक योजना नहीं, चलो प्रशासनिक कम बना देंगे, आपको नहीं है। जिन कर्मचारी को वेतन और अन्य शुल्क का कोई विवरण नहीं है, चलो इनको आप इसके बाद हम बना देंगे, जो नहीं है तो नहीं है। या कि उपरोक्त समिति के गठन से लेकर अधिकतर कोई वार्षिक सीए का ऑडिट नहीं है। या कि उपरोक्त समिति का स्वच्छता का उल्लेख है और स्पष्टीकरण नहीं है, इसको भी अपनी। अब एक और है, या कि उपरोक्त समिति द्वारा कुछ पेयजल उपभोक्ताओं का पेयजल शुल्क का वर्गीकरण किया गया है, किसी का कम है और किसी का ज्यादा है। मतलब किसी को कम कर दिया गया, किसी को ज्यादा, पर हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि इसका कम क्यों है और इसका ज्यादा क्यों है। यदि किसी का कम है तो उसकी होना चाहिए कि भाई इसकी क्या कारण है कि ये इसका कम है। अगली बार से जो होगा हम किसी के लिए मना नहीं करेंगे, उसका शुल्क कम किया जाएगा, पर वो उस लायक होना चाहिए कि वो उतने पैसे देने लायक नहीं होना चाहिए। ये अगली बार से ये होगा, ये होगा। अब बात करेंगे हम सिक्योरिटी अमाउंट की, जो 21,47,000 रुपए है, जो हमने उस अपराध रिकॉर्ड का अच्छा किया है। तो आप बताओ कि यदि आप इस कनेक्शन को विच्छेदन करते हैं, मान लो कहीं जाते हैं, क्या आप ये पैसे को लेंगे? हमसे लेंगे? मेरा इसी संबंध में मेरा पॉइंट है। पर मंथ ब्याज बनता है अगर हम उसको एफडी करते तो, और उसका 12,220 रुपए पर मंथ बन रहा, वो भी लिया जाए, क्योंकि अगर बैंक में खाता है और तो इसी पैसे से हम आगे कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है जी। 28 तारीख को इनका प्रथम बैठक हुआ, जो शायद बच्चा घर हुआ का मुझे नहीं पता। 11 बजे का समय था इनका बैठक का।
कि जो पंचायत बैठक हुई 11 बजे और मुझे फोन करके बुलाया जा रहा है 11:15 बजे। ये कौन सा तरीका है बताइए? इनसे पहले 5 ग्राम प्रधान ने यहाँ पर शासन किया हुआ है और सबके उसमें बड़े सम्मान के साथ जब विदाई होती थी, बड़े सम्मान के साथ विदाई होती थी। और हम पहले जिनको बड़ा बेइज्जती किया गया है कि जबकि हम बोलते हैं फौजी हैं, फौजी को पता नहीं तो रिटायर होते कैसे उसको विदाई दी जाती है। हमें फोन करके बुला रहे 11:15 बजे। ये कौन सा तरीका है? हमने भी विदाई किया, हमने अपराधियों का घर पर हाथ जोड़ के सम्मान के साथ बुलाया था कि आइए हम आपकी इतनी तारीख को है, आपको हम आपके सम्मान करते हैं। कोई मतलब नहीं हमें, न मेंबर को, न ग्राम प्रधान, न प्रधान, किसी को नहीं बुलाया। ये कौन सा तरीका है? दूसरी बात, 28 तारीख मुझे मैसेज किया गया कि मैंने आपको फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया, आप 30 तारीख को ये ग्राम समिति का अभी चार्ज तुरंत दीजिए। मैसेज मेरे पास है वो, ये बुला गया उनको। मैंने फिर जवाब भी दिया 30 को नहीं, हम 31 को देंगे इसका जवाब। ठीक है जी, ये समिति की चार्ज के लिए हमने बोला था। हमने क्या नाम है, ये हमारे पता के साथ छेदी जी थे, उन्होंने 11 बजे टाइम दिया था, 10 बजे आके पूरा लेआउट किया मैंने। पीछे वाले सारा हिसाब मेरी जिम्मेदारी बनती है। अब अनपढ़ तो कोई नहीं है, आप 3 साल आप बोले मैं 3 साल का कार्य हो, किस बेस पे तो आप 3 साल में कमेटी बनी? इससे पहले कमेटी थी बनी थी ना, शुरू से ऑडिट करने मैं भी गया था, उस टाइम में मेरे को हिसाब नहीं दे पाया था। मैं उसके बाद भी आया, हमें कोई हिसाब ही नहीं दे पाए, मैं साइन थोड़ी कर दूंगा। तो दोस्तों मीटिंग में आने के बाद सर दर्द हो गया था और लंच वगैरह खाने के बाद मैं सो गई थी। शाम के चाय के लिए अभी दादी के पास बैठे हुए हैं और यहाँ पर आए हुए हैं सभी नन्हे मुन्ने बच्चे और भाभी लोग और दीदी लोग, सभी दादी की याद करने के लिए। तो सभी आजकल गांव से दादी आई हुई है, उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो सभी लोग एक एक करके उनकी याद करने आ रहे हैं, कभी कोई। तो मेरा भी डेली वहाँ पर जाना हो जाता भाई, थोड़े बहुत दादी की हाल समाचार पूछने के लिए। और यहाँ पर आए हुए थे खुशबू के बच्चे और भाभी की गुन्नू आ रखी थी मेरी भतीजी। तो यहाँ पर ये सारे मेरे छोटे छोटे भतीजे लगते हैं, भतीजी लगती हैं। तो यहाँ पर हम भी गए थे भाई ताई जी की साथ बैठने के लिए और सभी लोग चाय का आनंद लेते हुए बैठे हुए हैं इस तरह से गप सप मारते हुए। तो हम भी बैठ गए वहाँ पे। तो आगे दोस्तों बच्चों के द्वारा बहुत ही लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे बुआ का लाइक चैनल मम्मी मारी फिर लाइक एंड सब्सक्राइब बुआ चैनल। तो दोस्तों सभी लोग जाने लगे हैं अपने घर के लिए। आज की वीडियो सिया और गुन्नू और दिव्यांशु के साथ और ताई जी लोग सभी लोगों के साथ यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।